कृपानाथ। तो इसलिए गोपियां कहती कि हम सो जाएंगी, सोने से देह में विकार पैदा होता है। ध्यान दीजिएगा, जागृत अवस्था में देह के विकारों को रोका जा सकता है, मन के विकारों को नहीं रोका जा सकता। आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, आपको शायद जमे न भी जमे, अपने मेरे मानी हुई समझी हुई बात है। अभी इस समय हम बैठे हैं, जागृत अवस्था में हैं, तो आपको खांसी भी आ रही होगी तो आप थोड़ा उसको रोक लेंगे। शरीर पर पसीना भी आ रहा होगा तो उसको आप रोक लेंगे। शरीर में से कुछ विकार जो शरीर में से निकलते रहते, उन विकारों को आप जागृत स्थिति में तो रोक सकते हैं, लेकिन सोने के समय आंख से भी गंदगी निकल रही है, नाक से भी निकल रही है, मुंह से भी निकल रही है, शरीर के रोमकूपों से भी निकल रही है, तो हम उसमें कुछ अपना कंट्रोल नहीं कर सकते। उसमें हम अपना कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन सोने से पूर्व अगर खूब सुंदर भगवत चिंतन किया जाए, सोने से पूर्व अगर बहुत सुंदर भगवत चिंतन किया जाए, कुछ अच्छा स्वाध्याय किया जाए, तो मेरा अनुभव ऐसा कहता है कि तन विकारग्रस्त होगा, पर निद्रा की स्थिति में आपका मन विकारग्रस्त नहीं होगा। कोई अपवाद हो तो हो, लेकिन गारंटी लेने को हम तैयार। अगर रात्रि में सोने से पहले अपने मन को थोड़ा सा बना लीजिए ऐसा कि हम तो जोधपुर में सो ही नहीं रहे हैं, हम तो गिरिराज जी की तलहटी में हैं और ये हमारा बिस्तर है ही नहीं। यहां गिरिराज जी की वह अत्यंत सुकोमल रजकणिकाएं हैं, बिछी हुई हैं, जिन पर सुबह से संध्या तक श्याम सुंदर के चरण विराजे हैं, किशोरी जी के चरण विराजे हैं, असंख्य गोपीजनों के चरण विराजे हैं, असंख्य गैया के चरण विराजे हैं, असंख्य वैष्णवों के, आचार्यों के, रसिकों के चरण विराजे हैं। ऐसी दिव्य रज कणिकाओं पर हमको आज ठाकुर जी ने अवसर दिया है। ठाकुर जी ने हमको अवसर दिया है विश्रांति करने का। हम उस रज कणिका के ऊपर लेटे हैं और उस रज कणिकाओं के दिव्य वो कण, उसमें से निकलने वाले दिव्य स्पंदन हमारे चित्त में नवीन नवीन ठाकुर जी की लीलाओं के भावों को जगा रहे हैं। कभी हमें मोर मुकुट पहनकर भ्रमण करते हुए ठाकुर जी का अनुसंधान हो रहा है, तो कभी पीतांबर लहराते हुए ठाकुर जी दिख रहे हैं, तो कभी ग्वाल वालों के संग छाक जीमते हुए ठाकुर जी का अनुसंधान हो रहा है, तो कभी श्री किशोरी जी की खोज कर रहे हैं, कहाँ किशोरी जी बैठी है, ऐसे ठाकुर जी का अनुसंधान हो रहा है। कभी कदम्ब वृक्ष के नीचे वेणुनाद करते हुए ठाकुर जी का अनुसंधान हो रहा है, तो कभी गैया दूधते हुए ठाकुर जी का अनुसंधान हो रहा है, कभी वन में खोई हुई अपनी गैया को पुकारते हुए ठाकुर जी ढूंढ रहे, उसका अनुसंधान हो रहा है। कभी श्री महाप्रभु जी दामोदर दास जी की गोदी में मस्तक रख करके पौड़े, वह अनुसंधान हो रहा है। कभी श्री चतुर्भुज दास जी ठाकुर जी के संग खेल रहे, उसका अनुसंधान हो रहा है। कभी गोविंद स्वामी और ठाकुर जी की आपस में खींचतान चल रही, उसका अनुसंधान हो रहा है। ऐसा ऐसा भाव रात्रि में सोते समय बनाइए। अजी जहां योगी ध्यानी रात से डरते हैं, जो योगी है वो रात को बहुत डरते हैं भाई। क्यों? रात को उनको लगता है कि रात को हमारा बस नहीं रहेगा हमारे मन पर, और कहीं मन विकारग्रस्त हुआ तो हम योग भ्रष्ट हो सकते हैं। बड़े बड़े योगी, ध्यानी, धर्मात्मा सब रात से डरते हैं, रात को कुछ गड़बड़ ना हो जाए।
क्योंकि इंद्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं होता रात्रि को। सुनिएगा आप जरा, रात्रि में इंद्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं होता, तो कुछ भी शरीर विकारग्रस्त हो क्या कर सकेंगे। लेकिन वो बेचारे शरीर के उसमें इतने गुल हो जाते, उसके सिवाय कुछ सोचता नहीं। लेकिन वैष्णवों के लिए ये मार्ग प्रस्तुत है। शरीर को नहीं कुछ कर सकते, पड़ा रहे शरीर, लेकिन मन को ऐसा बना के अगर आप पौड़ेंगे, सोएंगे, तो देखिए आपकी रात क्या सुंदर होगी। अजी आप इंतजार करेंगे कब रात आवे, कब रात आए, कब रात आए। औरों को दिन में भजन सूझेगा, आपको रात को भजन सूझेगा। इसलिए आश्रय के जो पद हैं वो रात्रि में गाने का बड़ा महत्व है। रात को सोते समय गाइए। गोवर्धन जो की रही तारे कीन, गोवर्धन जो की रही। एक एक पंक्ति को अनुभव करते करते गाते हुए प्रकार वैष्णव चाहे तो अपने मन को रात्रि में सोते समय अपरस में रख सकता है। अपरस के कई सारे अर्थ होते हैं, उसमें से
एक यह भी है, अन्य का स्पर्श नहीं। और अन्य का स्पर्श न हो, लेकिन जो हमारे अनन्य हैं उनका तो स्पर्श हो। अनन्य का स्पर्श करने के लिए जो साधा है खुद को, उसी का नाम स्पर्श है, अपरस है। तो उस अपरस में कम से कम उनको तो छुएं। तो भाई देह की अपरस दिन में भी कहीं न कहीं बिगड़ सकती है, लेकिन मन की अपरस तो भाई नहीं बिगड़ सकती। और कृपानाथ, रात्रि का काल ऐसा अद्भुत हो सकता है कि हमारे मन को अपरस कराइए। रात को सोने से पहले, रात्रि में सोने से पहले मन की अपरस करिए। और मन की अपरस कैसे होगी? इन विचारों से। मन को कुएं के जल से नहीं नहलाया जा सकता भाई, मन को कुएं के जल से नहीं नहलाया जा सकता, लेकिन मन को विचारों के जल से नहला सकते हैं। कृपानाथ, ये जो भगवदियों के बनाए हुए पद हैं, रसिकों के बनाए हुए पद हैं, ये सब आपके मन को नहला देंगे। अपने मन को इन सब से नहला दीजिए। और यह जो चाह है कि रात्रि में हमारा मन भावयुक्त हो, रात्रि में हमारा मन भावयुक्त हो, रसयुक्त हो, यह चाह ही जो है वो रेशम की साड़ी है। ये चाह का वस्त्र, चाहना का वस्त्र, चाह के वस्त्र लपेटिए। इस चाह को, इस चाह के ऊपर कोई दूसरा, जैसे रेशम का कपड़ा होता है ना, वो रेशम का कपड़ा रोधी होता है, तरंग रोधी होता है, तरंग विरोधी होता है। कोई तरंग उस रेशम के कपड़े पे असर नहीं करती। किसी प्रकार की भी आसपास में तरंगे होंगी तो रेशम के कपड़ा पे असर नहीं करती, इसलिए उसको पहनते हैं अपरस में, ताकि सूक्ष्म जो सूक्ष्म बाधा, जो सूक्ष्म अदृश्य छूना है वो न हो। नहीं तो कुछ चीजें तो दिखने पर छूकर बिगाड़ करती हैं, लेकिन कुछ चीजें दिखती नहीं फिर भी छू जाए तो बिगाड़ करती है। इसलिए वो रेशम का वस्त्र उसके लिए पहना जाता है। तो रेशम का वस्त्र जो है, हमारी जो चाहना है, हमारी जो चाहना है, वो हमारी चाहना ही वो रेशम का वस्त्र है। रसिकों की वाणी, ये पद आदि ये चले। फिर उसके बाद में कृपानाथ, आप खूब आनंद से, खूब प्रीति से अपने भाव की बिंदी लगा के और सब प्रवेश करें, रस में प्रवेश करें। तो गोपियां रात्रि में सोती नहीं है, इसलिए नहीं सोती है कि सोएंगी तो देह विकारग्रस्त हो जाएगा, और देह विकारग्रस्त हो जाएगा तो पहुंचने में देरी हो जाएगी। अपरस करेंगी फिर जाएंगी तो बहुत वैसा हो जाएगा। इसलिए वहां जो गोपिकाएं हैं, इसलिए वहां गोपिकाएं, कृपानाथ, वहां गोपिकाएं रात भर जागती रहती हैं और कान लगाए रखती है कि कब बांसुरी बजे, कब हम जाएं, कब बांसुरी बजे, कब हम जाएं, कब बांसुरी बजे और कब हम जाएं। और प्रतीक्षा करते करते आखिर वह दिव्य शरद काल की रात्रि का शुभागमन हुआ। भगवान ने उस रात्रि में अब विचार किया कि उन गोपी जनों का मनोरथ मुझे पूरा करना चाहिए। तो भगवान पिता रात्रि शरदोत्त फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु
चक्रे योग माया उपाश्रिता। कृपानाथ एक बात कहें, बार बार मन में आती है कि बताइए, सुखदेव जी जैसे वीतराग परम तपस्वी महान ऋषि साधु संत कुछ भी कह लो आप, उदासीन, और ऐसे जो हैं ये कैसा, ये कितनी सहजता से गोपियों के श्रृंगार का, उनके हाव भाव का, उनके कटाक्ष आदि का, ठाकुर जी के रमण आदि का कैसे वर्णन कर रहे हैं, कैसे वर्णन कर रहे हैं। तो कृपानाथ ऐसा मुझको लगता है कि यह जो पूरा रास का भाव है, इसमें दो चीजें हो सकती, या तो सुखदेव जी भी खुद उन गोपी जनों में से कोई एक गोपी है, तब ही ऐसा कहा जा सकता है। नहीं तो भाई देखी हुई बहुत सी बातें देखने के बाद कहने में संकोच रहता है। सब कुछ नहीं कहते हम किसी को, कहीं पर भी कुछ देखा तो पूरा पूरा कहने में संकोच रहता है। हम तय करते कितना कहा जाए कितना न कहा जाए, लेकिन श्री सुखदेव जी ने कहीं संकोच नहीं किया है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि राजा परीक्षित ने एक प्रश्न पूछ लिया कि भगवान ने ऐसा गोपियों की स्त्रियों के साथ ऐसा रमण क्यों किया। तब फिर सुखदेव जी का आवेश कम हो गया, तब श्री सुखदेव जी ने उसके बाद वो कुछ आगे का कुछ प्रसंग बढ़ाया नहीं, आगे कुछ कहा नहीं। लेकिन वास्तव में रास जो है वो तो सागर की तरह है। ठाकुर जी का जो महारास है वह ठाकुर जी का महारास सागर की तरह है, और सागर की अभिव्यक्ति कभी कोई कर सकता है क्या? सागर की अभिव्यक्ति कभी कोई कर सकता? कोई नहीं कर सकता। सागर की अभिव्यक्ति कोई नहीं कर सकता। उसका जितना अंश समझ लिया, उसका जितना अंश ले लिया, समझ लिया, ध्यान में ले लिया, उतना बहुत है, उतना बहुत है भाई। हम जगन्नाथपुरी के समुद्र के तट पर खड़े हों तो जितने समुद्र को हमने आंखों में भर लिया अपने लिए उतना ही समुद्र है। लेकिन क्या वास्तव में समुद्र इतना ही है? बताइए। समुद्र का तो कोई प्रमाण ले ही नहीं सकता, लेकिन जितना हमने अपनी आंखों में भर लिया अपने लिए उतना ही समुद्र है। ऐसे ही जितना राजा परीक्षित अपने आंखों में महाराज को भर पाए उतना ही महाराज है, उसमें कमी नहीं समझनी चाहिए। अब हमने जगन्नाथपुरी के समुद्र तट पर खड़े होकर अपनी आंखों से जितने समुद्र को देखा, क्या उतना समुद्र भी कोई कम है क्या? बताओ। हमारी आंखों की सीमा है, उसके बाहर हम जा नहीं सकते, क्या करें? बस ऐसे ही मेरे भाई बहन, जितना भर लिया, राजा परीक्षित ने जितना उसकी सीमा थी जितनी भरने की, उतना तो सुखदेव जी ने भर दिया। उससे ज्यादा तो भरने से फिर वो नुकसान ही होता है। ध्यान दीजिए, आचार्यों में एक खूबी होती है। क्या खूबी होती है? रसिकों में एक खूबी होती, क्या खूबी होती है? बात छुपाते नहीं है। कोई कहे कि नहीं छुपाते, नहीं जी, बात छुपाते नहीं है, बात को कहते इस तरीके से हैं कि बात भी पूरी कह देते, और अगर सामने वाला कुछ थोड़ा कम ज्यादा भी है तो भी छुपाएंगे नहीं, बात का स्वरूप वैसा कह देंगे।
उसमें छुपा कुछ भी नहीं होगा, बस पकड़ने वाले को की पात्रता हुई तो ही वो पकड़ पाएगा, नहीं तो नहीं पकड़ पाएगा। बात मैं समझता हूं आपको समझ में आई होगी। कहते वो ऐसे हैं, छुपाएंगे कुछ नहीं, छुपाना क्यों? जब हमारे प्राण प्यारे ने हमसे नहीं छुपाया तो फिर हम इन प्रेमियों से क्यों छुपाएं? बताइए। कल हमारे माता जी कह रहे थे कि गोपी गीत तो सुना है, गीत गोविंद नहीं सुना है, गीत गोविंद सुना दीजिए, गीत गोविंद सुना दीजिए। गीत गोविंद क्या है? कृपानाथ एक जगत का लौकिक व्यक्ति एक जगत का लौकिक व्यक्ति जिन रमणक चेष्टाओं में, जिन अपनी प्रेयसी को मनाने की चेष्टाओं में भोग को प्राप्त होता है, उन्हीं रमण चेष्टाओं में अपनी प्रेयसी प्रियतमा श्री किशोरी जी को मनाने की चेष्टाओं में, उनको रिझाने की चेष्टाओं में, उनके संग सम्मिलन की चेष्टाओं में जो दिव्य प्रेमोद्गार करते हैं, वह प्रेमोद्गार गीत गोविंद है। और वह चित्त में भोग नहीं, प्रेम को बढ़ाने वाला है। कृपानाथ है तो क्या गीत गोविंद में? श्री ठाकुर जी किशोरी जी से मिलने को पधारते हैं, श्री राधा जी से, स्वामिनी जी से, और स्वामिनी जी कभी मान करके बैठी हैं तो कभी प्रतीक्षा करती हुई बैठी हैं, और विविध प्रकार से उनके मिलन स्वरूप का वर्णन गीत गोविंद में है। कभी सखियां स्वामिनी जी से, प्राण प्यारे श्याम सुंदर से मिलने के बाद के भाव पूछ रही हैं, तो कभी किशोरी जी उत्सुक हो रही हैं। आदि आदि ऐसे सब भाव। कृपानाथ कवि जयदेव महाराज ने उसको लिखा है। मैंने नहीं पढ़ा पूरा गीत गोविंद, उसके कुछ एक दो सर्ग जरूर दर्शन किए हैं और थोड़ा बहुत पता है कि क्या है, लेकिन मन में आती है बार बार कि कैसे क्या उनका चित्त कैसे पहुंचा होगा श्री ठाकुर जी की उन मदन भाव की लीलाओं में, कैसे पहुंचा होगा। प्रभु यह अनुभव में आता है कि साधारण व्यक्ति की इस प्रकार की क्रियाएं, चेष्टाएं मन को विकारग्रस्त कर देती हैं, और हमारे श्याम सुंदर नंद नंदन की ये चेष्टाएं भावग्रस्त कर देती हैं।